कड़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बलरामपुर की बात करेंगे और बलरामपुर की घटना पर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि बलरामपुर में महिला गायब हुई थी और पुलिस ने महिला के पति को पूछताछ के लिए बुलाया था और इस मामले की जांच चल रही है। इस मामले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। राखड़ वाले नेता प्रतिपक्ष के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने निशाना भी साधा। बलरामपुर की घटना है। अब वो महिला गायब हुई थी और पूछताछ के लिए उसके हस्बैंड को बुलाए थे और वो शायद जांच में है। अब जांच होने पर पता चलेगा कि वास्तविकता वहां पर क्या है। देखिए, जो बड़े नेता हैं उनको संयम से काम लेना चाहिए, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। और कानून ही है, सरकार ही है। जो कानून तोड़ेंगे उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई। यहां पर डॉक्टर्स ने फंगस वाले ऑपरेशन थिएटर में मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। 20 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद 9 की हालत बिगड़ गई। इन्हें आनन फानन में रायपुर रेफर किया गया। इनको देखने के लिए मैकाहारा स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि जिन मरीजों की हालत बिगड़ी उन्हें इन्फेक्शन से फिर आंखों की समस्या हो रही है। अब हालत यह है कि मरीजों को दिखाई देना बंद हो चुका है। इस समस्या के बाद मरीजों के परिजनों में गुस्सा है। मामला बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच टीम का गठन कर डाला है। देखिए, ये जो ऑपरेशन वगैरह हैं, चाहे आँख का हो या अन्य उसका, चूंकि ये डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है और कहीं इस प्रकार की इन्फेक्शन से संबंधित कुछ केसों में हो सकते हैं, तो इसको अगर मैकाहारा में लाए हैं तो उसका इलाज किया जाएगा। और मैं इसको आप बता रहे हैं तो एक बार और विशेष रूप से इसको दिखवाता हूं कि किन कारणों से इस प्रकार की चूक। दिनेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। दिनेश, बहुत ज्यादा गंभीर यह मामला है। 20 मरीजों का इलाज किया गया, वो भी ऐसे ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन किया गया जहां पर फंगस थी। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। किसी के लिए उसकी आंखें चले जाना, इससे ज्यादा खतरनाक कुछ हो नहीं सकता। और इतनी भीषण लापरवाही पर क्या एक्शन हो रहा है? जी हाँ, जिला अस्पताल की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो मोतियाबिंद के 30 मरीजों का ऑपरेशन चल रहा था, ये शुक्रवार को ऑपरेशन चालू किया गया था और इस ऑपरेशन में लगभग 10 से 11 मरीज की आंखें बहुत ही ज्यादा संक्रमित हो गई है, जिनको रायपुर के लिए रेफर किया गया। मैं आपको बता दूं कि कुछ मरीजों की तो जो हालत है बहुत ही गंभीर बताई जा रही है, उनको दिखना भी बंद हो गया है और कई मरीजों के आंखों में जलन और खुजली हो रही है। ये कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला, बहुत ही बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया है। और मैं आपको बता दूं कि इस लापरवाही के बाद महकमे में हड़कंप मच गया और 3 सदस्यीय टीम, जांच टीम बनाई गई और वो जांच टीम इस मामले की जांच कर रही है और फिलहाल ओटी को सील कर दिया गया है। और इस पे जो भी जवाबदार व्यक्ति होंगे, जो लापरवाही किए होंगे, उन पर गाज गिर सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिला अस्पताल की स्थिति बड़ा ही खराब है, क्योंकि यहाँ आसपास गंदगी पसरी रहती है और सभी जगह गंदगी के कारण कई बीमारियां पनपती है, जिसके कारण आज यह फंगल इन्फेक्शन का मामला भी जो सामने आया, जिससे जो मोतियाबिंद के मरीज थे वो संक्रमित हुए और इन्हें रायपुर भेजना पड़ा। जी, तो ये प्रथम दृष्टया ये तो सामने आ गया कि यहाँ पर फंगस जो है फैली हुई थी और इसको जिस तरीके से क्लीन किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ और उसी में ऑपरेशन हुआ। तो एक तो लापरवाही ये सामने खुलकर ही आ गई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे हैं वो तो ऐसा कह रहे हैं कि शायद उनको जो उनके मातहत कर्मचारी हैं उन्होंने जो बताया उससे वो इत्तेफाक रखते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो जिम्मेदारी होती है।
यहाँ पर जैसा होना चाहिए, जैसा महकमे के द्वारा और जैसे शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पर्दा डालने पे लगे, क्योंकि जो मोतियाबिंद का जहाँ ओटी था उस पे सैनिटाइजर करना था और साफ सफाई करना था, जिसका ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से यह संक्रमण चारों दिशाओं में फैल गया। और भी जो मरीज है, वहाँ के मरीज जो ये बचे हुए मरीज है, उन लोगों को भी बड़ी चिंता सता रही है कि क्या हमारे आंखों पर भी इस तरह का संक्रमण हो जाएगा। कहीं ना कहीं आंखों की रोशनी बचाने के लिए जो मरीज वहाँ पहुंचे थे, अब उनको आंखों की रोशनी से कहीं हाथ न धोना पड़े, यह डर सता रहा है मरीजों को। और फिलहाल तो देखना यह होगा कि इन जो 10 मरीजों को रेफर के लिए भेजा गया है, इनका इलाज कहां तक संभव हो पाता है और क्या इनकी आंखें वापस आ सकती है। फिलहाल ठीक है, देखना होगा। लेकिन युगल तिवारी हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, 20 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, 9 से 10 लोगों को दिखना बंद हो जाता है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ऐसे केसेस में कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, लेकिन ये इतनी भीषण लापरवाही पर इस प्रकार का बयान, और सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों की आंखों की जिनको अब दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल पुनीत, देखे हम उन मरीजों से भी मिलकर आए हैं और सबसे खास बात यही है, उन मरीजों को ये भी पता नहीं है कि उनकी आंखें अब दिख पाएंगी या नहीं। दरअसल जो आईसीयू होता है या फिर ऑपरेशन थिएटर होता है, वो पूरी तरह से आइसोलेटेड होने चाहिए, लेकिन आप देखिए एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से इस तरह से अब 10 लोगों की आंखें हैं, उसकी रोशनी लौटेगी या नहीं, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और स्वास्थ्य महकमा खास करके नेत्र विभाग जगह जगह ये लिखा हुआ रहता है कि जो है अंधत्व को खत्म करना है। और अगर विभाग के अधिकारी या विभाग के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जो 10 लोग हैं, जो निरीह लोग हैं, अगर वही अंधत्व की चपेट में आ जाए तो इससे बड़ी चिंता की बात और कुछ नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यही कही जा सकती है कि स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान आया है अभी फिलहाल, उस पर ये कहीं नहीं नजर आ रहा है कि उस पर कार्रवाई करते हुए दिख रहे होंगे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जानकारी ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्री जो है मेकाहारा पहुंच गए हैं और पीड़ित मरीजों का हाल जानने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात तो ये कहा जा सकता है कि क्या मिलने से या फिर कार्रवाई का आश्वासन देने से उनकी आंखों की रोशनी है, क्या वो लौट आएगी, किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, और अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना था तो जो ओटी है उसे पूरी तरह से जो आइसोलेटेड क्यों नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अकफोड़वा कांड इसे कहा जाता था। ऐसा पहले भी हो चुका है जब कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी थी। फिर से यह घटना सामने आई है, 9 लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 20 में से 9 को हो गया, तो ऐसा होता है, लेकिन ये इतनी संख्या, अगर आधे से ज्यादा लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है उन जिम्मेदारों पर जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और जिन्होंने पूरी देखरेख की। देखना होगा क्या कुछ होता है इस मामले। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंबिकापुर से खबर है, 2 छात्राएं लापता हैं। स्कूल जाने के लिए निकली थी छात्राएं, उनके लापता होने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं और बीच सड़क पर एक युवक पर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। धारदार हथियार से युवक पर हमला किया गया और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीर। इधर मनेन्द्रगढ़ में बिल्डर की गुंडागर्दी देखने को मिले। घर में घुसकर मारपीट की है। जेसीबी से घर की बाउंड्री को तोड़ दिया गया। मारपीट की घटना का पूरा वाकया जो है ये सीसीटीवी में कैद भी हो गया है। कुछ नहीं होगा, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा कोई नहीं। तो ये देखिए, ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें हैं, एक सीसीटीवी की तस्वीर और बिल्डर की गुंडागर्दी की बात सामने आ रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप है और मनेन्द्रगढ़ की ये तस्वीरें है। जेसीबी से घर की बाउंड्री को तोड़ दिया गया।
सीसीटीवी में जेसीबी नजर भी आ रही है। कुछ नहीं होगा, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा कोई नहीं। पूरा परिवार सहित बताना। उधर बिलासपुर में अपहरण के बाद युवक की हत्या कर दी गई। 4 दिनों से दरअसल एक युवक लापता था। सड़क किनारे गंभीर हालत में उसे पुलिस ने बरामद किया था। अस्पताल में बाद में उसे भर्ती कराया गया था, लेकिन इस दौरान हरिओम सिंह नाम के इस युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि लेन देन का मामला है, लगातार फोन आ रहे थे। परिजनों ने ही आरोप लगाया है कि 4 लोग इसमें शामिल थे और लोगों ने अगवा किया था इस युवक को। इधर जांजगीर चांपा में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 युवकों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। शराब पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई। जहरीली शराब होने की आशंका जताई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो 2 लोगों की जान गई है। तबीयत बिगड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। तो बड़ा ये मामला है। 2 युवकों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। शराब पीने की वजह से मौत हुई है। शराब में ये शराब जहरीली थी या कुछ और कारण है, वो पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इसके बाद बहुत सवाल खड़े हो गए, क्योंकि 2 युवकों ने दम तोड़ दिया और माना यही जा रहा है कि शराब के सेवन से, और हो सकता है कि शराब जहरीली हो, और ऐसे में अगर ये जहरीली शराब बिक रही है तो कहीं और लोग इसकी चपेट में ना आ जाएं, ये भी एक बड़ा मामला बनता है। और ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि किस प्रकार की ये शराब थी, कहां से इन्होंने शराब खरीदी थी। तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कच्ची शराब का सेवन किया था इन्होंने, या फिर कौन सी शराब थी जिसका इन्होंने सेवन किया, जिसकी वजह से इन लोगों की जान गई, या कोई और वजह थी जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलौदा में इनको ले जाया गया था। उधर